जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब की डिबेट सोशल मीडिया पर क्रेजी वायरल है। इट्स अ ग्रेट डिबेट, लेकिन सवाल हजारों साल पुराना है, डज गॉड एग्जिस्ट? लेकिन अप्रोच नई है। इस पर सोशल मीडिया पर 30,000 कमेंट्स आए। 15,000 लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। सब मुफ्ती साहब को मुबारक दे रहे हैं और इंडीड मुफ्ती साहब सलाम के और मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एथीस्ट जागना शुरू हुए और उन्हें एहसास हुआ, अरे डिबेट में हमने गलत आदमी को भेज दिया, और इस डिबेट को लेकर दो बड़े एतराज उन्होंने उठाने शुरू कर दिए हैं। एथीस्ट का पहला एतराज यह है कि मुफ्ती साहब ने अपने प्रोलॉग में कहा कि हम लॉजिक पर बात करेंगे, अकल पर बात करेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट और साइंस का सहारा नहीं लेंगे, और यह हमारे साथ बड़ी ज्यादती की गई है। अरे भाई, आप एथीस्ट के साथ ज्यादती नहीं की, मुफ्ती साहब ने तो एक्चुअली आप पर मेहरबानी की है, क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, जो एथीस्ट ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कॉमन सेंस के मुताबिक अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट का सहारा लेंगे तो दुनिया जहान का रिलीजियस टेक्स्ट आपके नैरेटिव के अगेंस्ट जाता है, आप और फंसते। और अगर आप साइंस का सहारा लेते तो साइंस तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर वेग है, बल्कि करीब करीब भी नहीं है, इसीलिए आपको मेटाफिजिक्स की जरूरत पड़ती और आप और फंसते। कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट में मुफ्ती साहब ने कहा कि एवरीथिंग नीड्स अ कॉज, ताकि ये रिएक्शन आगे चल सके। इस पर एथीस्ट का एतराज ये है कि अगर हमें साइंस से साबित करने देते तो हम ये बता देते कि साइंस एक दिन इसको डिस्कवर कर लेगी। नंबर वन, साइंस ने आज तक डिस्कवर किया नहीं, और एक दिन डिस्कवर कर लेगी का मतलब यह है कि एथीस्ट ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के लोगों, एथीस्ट बन जाओ, एक दिन हम जान लेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। So in other words, atheists are waiting for their own homework. एथिस्ट का दूसरा एतराज मोरालिटी के पॉइंट को लेकर है कि जावेद साहब ने क्या गलत कहा। भाई, आपको ये समझने की जरूरत है कि वेस्ट के अंदर सेक्युलरिज्म का तजर्बा नाकाम हो गया है और वहां पर डेथ ऑफ मीनिंग का क्राइसिस चल रहा है। जब आप निजाम से रब के कॉन्सेप्ट को निकाल देते हैं तो मोरालिटी सब्जेक्टिव हो जाती है, सही और गलत सिर्फ एक ओपिनियन हो जाता है, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद हिल जाती है, फिर ताकतवर ये फैसला करता है कि हक किसका है और माशरा तबाह हो जाता है। देखो, कुरान हमें अंधे एतमाद का नहीं कहता। कुरान बार बार कहता है अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? और जब आपको ये बात समझ में आती है तब आप ये जानते हैं कि आप कोई बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं है, आप एक इंटेंशनल क्रिएशन है। तब आपका दिल भी पुकार उठता है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है।